वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, मेरा नाम शिवांशी है और आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर एक क्वेरी के बारे में जो है श्वेता की। ओके, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें फीमेल बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती हैं अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ श्वेता के लिए कि उन्होंने अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो प्रॉब्लम है उसको सामने रखा और उसके लिए उन्होंने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। जो फीमेल्स होती हैं वो अवॉइड करती हैं अपनी मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं जो प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है अपनी मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के अंदर। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। ओके, श्वेता का जो क्वेरी है वो है कि उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 डेज से पहले रिपीट हो रही है और उनको ओवरफ्लो हो रहा है। मेडिसिन लेने के बाद भी उनका जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुक रहा है। ओके, तो सबसे पहले श्वेता, जो है एक हेल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो होती है हमारी 24 डेज से लेके 35 डेज तक की जो साइकिल है वो नॉर्मल मानी जाती है। ओके, पहले 28 से 30 डेज की होती थी, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च से सामने आया है कि 24 से 35 तक की जो डेज की जो साइकिल है वो नॉर्मल मानी जाती है। ओके, तो आपको सबसे पहले, अगर किसी को भी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो सबसे पहले उसका आपको कॉज फाइंड आउट करना है। कॉज क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ओके, स्ट्रेस हो सकता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो सकता है, कोई भी इलनेस या डिजीज हो सकती है, आपका ओवरवेट हो सकता है। ओवरवेट कैसे होगा? ओवरवेट में क्या होता है, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है उस पर फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो वो भी फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस फैट की वजह से, क्योंकि वो प्रेशर किस पे पड़ता है? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे पड़ता है। पीसीओएस हो सकता है, थायराइड हो सकता है, फिब्रॉइड हो सकता है, कोई भी सिस्ट हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। और जो एक और कॉज हो सकता है, जो अर्ली पीरियड है या लेट पीरियड है, मतलब कि प्यूबर्टी के टाइम पे फर्स्ट टाइम अगर किसी को मेंसेस होते हैं तो तब भी ये नॉर्मल है कि आपको बार बार जो है पीरियड्स होंगे और ओवरफ्लो होगा। या फिर पीरियड क्या है, एंडिंग स्टेज पे है, तब भी क्या होगा, आपको बार बार रिकरिंग पीरियड्स होंगे और ओवरफ्लो भी उसमें हो सकता है, तब वो नॉर्मल है। ओके, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो भी आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, मेडिकेशंस भी हो सकते हैं जो हम हार्मोनल पिल्स लेते हैं। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हम ना यूज करके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। तो उसके लिए भी क्या होते हैं, हाँ, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं उन पिल्स को कंज्यूम करने से। ओके, तो ये सब भी आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होने के क्या हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। अब सिम्टम्स कैसे ऑब्जर्व करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या डाउनलोड करना है, अपने गूगल प्ले स्टोर में आपको डाउनलोड करना है एक ऐप, पीरियड ट्रैकर करके। ओके, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको इजी करेगा कि आपके पीरियड्स की जो साइकिल है वो कितनी हो रही है, मतलब जब आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं और आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके जो हेल्थ है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस भी आपको ऑब्जर्व करने हैं। ओके, और नेक्स्ट आपने क्या करना है, कंसर्न करना है किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से या किसी अच्छे डॉक्टर से। फिर वहां पे आपने जो टेस्ट वो बोलते हैं वो आपको कराने हैं और आपको सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपको उन्हें क्लियरली बताने हैं ताकि वो आपकी कंडीशन को डायग्नोस कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट डायग्नोसिस के लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन डॉक्टर को देना। फिर उसी के हिसाब से वो क्या करेंगे, आपके टेस्ट लिखेंगे और आपकी जो मेडिकेशन है, फर्दर जो भी प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। ओके, इसके अलावा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से कैसे अपनी जो साइकिल है उसको कैसे हील कर सकते हैं, तो आपने रेगुलरली चैंट करना है होप नो होप प्रेयर को, डियर पीरियड्स या डियर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या आपको चैंट करना है 108 टाइम्स, 3 टाइम्स दिन में 3 बार चैंट करना है रेगुलरली। और अगर आपको पीरियड्स की टाइम दिक्कत हो रही है तो आप सिर्फ उसी टाइम इसको चैंट करें। लेकिन अगर आपका इशू है बहुत ज्यादा मेजर है तो रेगुलरली आप चैंट करें इसको। ठीक है, तो जो भी आपकी इलनेस है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर वो इससे हील हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अफर्मेशन बोलना है। जैसे श्वेता की कंडीशन है, वो क्या बोल रही है, उसे ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो श्वेता, आपको क्या बोलना है, मेरी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज की है, मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ज्यादा हेल्दी है। वाह, इस तरीके से आपको अफर्मेशंस बनानी है। आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड्स अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए यूज नहीं करने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपको ग्रेटिट्यूड करना है। ओके, आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके अंदर क्या है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो हर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए आपने ग्रेटफुल होना है कि उन्होंने आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बहुत ही हेल्दीली कराया। उसके लिए आपको उनका धन्यवाद करना है। ओके, और विजुअलाइज कीजिए हर एक जो बॉडी का पार्ट आपका हेल्दीली फंक्शन कर रहा है
आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, ओके? तो ये सब कुछ आपको करना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है? और कंसर्न करना डॉक्टर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्यों? अगर कोई डिज़ीज़ होगी, कोई सिस्ट है, वो ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, तो इसलिए कंसर्न करना इम्पोर्टेंट है। मेनली फीमेल्स क्या करती हैं, डॉक्टर से कंसर्न नहीं करती हैं और खुद ही मेडिसिन्स लेना शुरू कर देती हैं, तो उन मेडिसिन्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए अवॉइड कीजिए कि खुद से आप कोई भी मेडिसिन्स लें, बिना डॉक्टर को दिखाए या बिना डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए हुए अपनी मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को बिल्कुल बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए, ओके? तो इम्प्लीमेंट कीजिए ये सारे पॉइंट्स को, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।